हरितालिका तीज व्रत कथा। हरितालिका तीज व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। हरितालिका तीज व्रत विशेष रूप से स्त्रियों का व्रत है। हरितालिका तीज के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान अनुरूप पार्थिव पूजन किया जाता है। हरितालिका शब्द हरत और अलिका शब्द से मिलकर बना है। हरत का अर्थ है हरण करना और अलिका का अर्थ है सखी, क्योंकि पार्वती जी को उनकी सखी के द्वारा हरण करके वन में ले जाया गया था, जहां उन्होंने अपने व्रत और पूजन के द्वारा शिव जी को प्रसन्न कर विवाह के लिए राजी किया था। इस कारण इस व्रत को हरितालिका व्रत कहा जाता है। हरितालिका तीज की व्रत कथा। हरितालिका तीज व्रत की कथा का वर्णन भविष्योत्तर पुराण में मिलता है। इस व्रत की कथा भगवान शिव जी ने स्वयं पार्वती को सुनाई थी। कथा इस प्रकार है। उत्तर दिशा में हिमालय नाम का पर्वत है। पार्वती जी हिमालय की पुत्री हैं। पार्वती जी ने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में मान लिया था। शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए पार्वती जी ने बड़ी कठिन तपस्या की थी। 12 वर्ष तक अर्धमुखी उल्टे रहकर सिर्फ वायु का सेवन किया। 24 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ के महीने में जल में वास किया। बैसाख के महीने में पंचगिरी तप किया। सावन के महीने में निराहार रहकर बाहर वास किया। पार्वती जी को इस प्रकार व्रत करते देखकर उनके पिता हिमालय को बड़ा दुख होता था। उन्हीं दिनों नारद मुनि हिमालय के पास आए। हिमालय ने उनका स्वागत सत्कार एवं विधिवत पूजन किया तथा उनसे प्रार्थना की, हे मुनिवर, आप अपने आने का कारण बताएं। मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता हूँ। तब नारद जी ने कहा, हे हिमालय, मुझे भगवान विष्णु ने आपके पास भेजा है। वे आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर हिमालय प्रसन्न हुए और उन्होंने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, यदि भगवान विष्णु मेरी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनकर नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और उनसे कहा, मैंने हिमालय की पुत्री पार्वती के साथ आपके विवाह का निश्चय किया है। आशा है आप उसे स्वीकार करेंगे। नारद जी के चले जाने के बाद हिमालय ने भगवान विष्णु के प्रस्ताव की जानकारी पार्वती को दी और कहा, हे पुत्री, मैंने भगवान विष्णु के साथ तुम्हारा विवाह सुनिश्चित किया है। पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में मान चुकी थी, इसलिए पिता के इस प्रस्ताव से वह बहुत आहत हुई। पिता के सामने तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, परंतु उनके जाते ही दुखी होकर विलाप करने लगी। पार्वती जी के व्याकुलता को, उनके विलाप को देखकर एक सखी ने कहा, आप इतनी दुखी क्यों हैं? आप अपने दुख का कारण मुझे बताएं, मैं उसे दूर करने का कुछ उपाय करूंगी। तब पार्वती जी बोली, मेरे पिताजी ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है, परंतु मैं शिव जी के साथ विवाह करना चाहती हूँ। मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपने प्राण त्याग दूं। तुम्हारे पास यदि कोई उपाय है तो बताओ। सखी ने कहा, प्राण त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको ऐसे गहन वन में ले चलूंगी जहाँ आपके होने की जानकारी आपके पिता को नहीं चल पाएगी। इसके पश्चात सखी पार्वती को लेकर वन में चली गई। इधर हिमालय पार्वती जी को अपने घर में न पाकर इधर उधर खोजने लगे। जब पार्वती जी नहीं मिली तो हिमालय की चिंता बढ़ गई। वह सोचने लगे कि मैंने तो नारद जी को वचन दे दिया है और जब विष्णु जी की बारात लेकर आएंगे तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। इस चिंता और पार्वती जी के न होने की व्याकुलता में हिमालय मूर्छित होकर गिर पड़े। हिमालय की यह अवस्था देखकर अन्य सभी पार्वतों ने इनका कारण जानना चाहा। तब उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री पार्वती कहीं मिल नहीं रही और उन्होंने भगवान विष्णु से पार्वती का विवाह सुनिश्चित कर दिया है। हिमालय की बात जानकर सभी पर्वत पार्वती जी को खोजने इधर उधर निकल पड़े। वहीं पार्वती जी संघन वन की एक गुफा में नदी के किनारे शिव जी का भजन पूजन करने लगी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात तीज को हस्ती नक्षत्र में पार्वती जी ने बालू रेत का शिवलिंग स्थापित करके निराहार व्रत करते हुए पूजन प्रारंभ और रात्रि जागरण किया। पार्वती द्वारा
किए गए कठिन व्रत पूजन से शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रकट होकर पार्वती जी से कहा, हे प्रिय, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से मेरा आसन दिख गया है, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब पार्वती जी ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाना स्वीकार कर ले। शिव जी ने ऐसा करने का वचन दिया और कैलाश को चले गए। मनोकामना पूर्ण होने पर पार्वती जी ने पूजन की सामग्री का नदी में विसर्जन किया, स्नान किया और सखी समेत पारण किया। उसी समय हिमालय पार्वती जी को खोजते खोजते उस स्थान पर पहुंच गए जहां पार्वती जी ने शिव जी का पूजन किया था। पार्वती जी के पास जाकर हिमालय ने कहा, बेटी तुम यहाँ कैसे पहुंच गई? तब पार्वती जी ने कहा, आपने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। इस निर्जन वन में मैं इसलिए भाग कर आ गई। यहाँ मैंने शिव जी का पूजन किया और उन्होंने प्रसन्न होकर मेरे साथ विवाह करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। यदि आप मुझे शिव जी के साथ विवाह करने की अनुमति प्रदान करते हैं तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। पार्वती जी की बात सुनकर हिमालय ने अपनी सहमति जता दी और पार्वती जी को लेकर घर आ गए। इसके कुछ समय पश्चात पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ विधि पूर्वक संपन्न हुआ। इस विवाह का विस्तृत विवरण शिव पुराण में किया गया है। हरितालिका व्रत स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि करने वाला और उनकी रक्षा करने वाला व्रत है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह अटल सौभाग्य और संपूर्ण सुखों को प्राप्त कर अंत में मोक्ष लाभ की प्राप्ति करती है। यदि किसी स्त्री के द्वारा यह व्रत नहीं हो पाता है तो उसे कम से कम हरितालिका व्रत की कथा सुननी चाहिए। इससे भी सौभाग्य में